हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। प्रत्येक मनुष्य के मन में उठता है ये सवाल कि कौन है वो परमात्मा जो सृष्टि को संभाल रहा है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इन सब को जानने की हमारी जिज्ञासा को, प्रयत्न को सही पथ दिखाता है धर्म, जिसके सिद्धांतों का अनुसरण करके हम इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, हमारा निज स्वरूप पहचान सकते हैं। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो रे साधो, कौन कहे मैं जानो। प्रणाम। इस जगत में स्थित प्रत्येक धर्म के सिद्धांत व साधना पद भले ही भिन्न हो, किंतु लक्ष्य सबका एक ही है, पूर्ण परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति। और इसी परमात्मा की इच्छा से समय समय पर पृथ्वी पर अनेक महापुरुष अवतार लेते रहे, धर्म को पुनः प्रस्थापित करते रहे, जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को मुक्ति की राह दिखलाते रहे। दीपक जला के जाता है कोई, जिसकी रोशनी में उठती हैं आत्माएं सोई। आज इस जागृत यात्रा में हम ऐसे ही एक महापुरुष महामती से परिचित होंगे और उस अलौकिक धर्म प्रणामी धर्म से ज्ञात होंगे जो आज से लगभग 325 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुआ और जिसके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलकर लाखों जीवों ने मुक्ति पाई। और आज भी जिसकी धर्म ध्वजा तले अनेकानेक जीवात्माएं अपनी जीवन यात्रा को दिव्य बनाकर परम लक्ष्य की ओर लिए जा रही हैं, मुक्ति का आनंद निजानंद में डूबे जा रहे हैं। विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर, विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर मानव चले जो निजानंद पावे। पद्मावती है वो धाम जग में, आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। पद्मावती है गुजरात राज्य के जामनगर में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। उनसे तारतम्य मंत्र का ज्ञान पाकर एक महान धर्म जो परम धाम में पहले से ही स्थित है, उसका इस पृथ्वी पर बीज बोया। प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय से इस धर्म को नामांकित करने के बाद उन्होंने यहाँ श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना की। इस प्रणामी धर्म को विश्व धर्म की परिभाषा देने के लिए निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी को खोज थी एक सामर्थ्यवान, बुद्धिमान और प्रज्ञावान शिष्य की, जो पूरी हुई मेहराज ठाकुर के रूप में। जामनगर के दीवान श्री केशव ठाकुर के घर विक्रम संवत 1675 यानी सन 1618 अश्विनी कृष्णा चतुर्दशी रविवार के पवित्र दिवस प्रकट हुआ एक बालक श्री मेहराज। माता धनबाई इस महान सत्य से अज्ञात थी कि उनके छोटे दिए समान घर में स्वयं अनंत सूर्यों का अखंड सूर्य श्री मेहराज प्रकट हुआ है, मगर शास्त्र ने इस बात को पहले ही जान लिया था। हरिवंश पुराण, भविष्योत्तर पुराण, लिंग पुराण एवं भृगु संहिता में भी ये भविष्य कथन है कि 28वें कलयुग में पृथ्वी पर ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे जो क्षर और अक्षर से भी परे हैं, उस परम धाम का ज्ञान दुनिया को देंगे। अक्षरातीत पूर्ण परब्रह्म से आत्मा के पुनः मिलन की जो साधन उपासना है, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रेरणा स्रोत बनेंगे जो नवधा भक्ति से भी उत्तम है। नवधा भक्ति
आत्मा और जीव भिन्न है। आत्मा यानी प्राण जिसके अधीन हो, जिसको पूर्णतः समर्पित हो, वही प्राणनाथ है। प्रत्येक आत्मा का नाथ परमात्मा है और उसी प्राणनाथ परमात्मा की जागृत शक्तियाँ, जोश, आनंद, क्रोध, बुद्धि और आवेश शक्तियाँ जिनमें अवतरित हुई, वही मिहिराज ठाकुर ही बने हैं हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में भीष्म पितामह को महामति कहा और श्री प्राणनाथ जी महाराज महामति विशेषण से सहज ही विभूषित हुए और शास्त्रों की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अनभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः कथायोगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवाः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरः। गुरु से तारतम मंत्र की दीक्षा पाकर श्री प्राणनाथ जी चल पड़े। सुंदर साथ अर्थात अपने विशाल शिष्य समुदाय को लेकर प्रणामी धर्म निजानंद की सुगंध फैलाते हुए विक्रम संवत 1729 में सूरत पहुंचे। 17 महीने सूरत में रहकर यहाँ श्री आद्य जागनी पीठ महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके मेड़ता, मारवाड़, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली होते हुए वे आ पहुंचे हरिद्वार, जहाँ उस समय महाकुंभ आयोजित हुआ था। यही वो समय था जब श्री प्राणनाथ जी ने अपने वैदिक धर्म ग्रंथ के अनुरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की दुर्लभ ऊंचाई छू ली। विक्रम संवत 1735 का महाकुंभ, विशाल हिंदू धर्म सम्मेलन, चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्य, दशनाम सन्यासी, षटदर्शनी और हजारों संत महात्माओं की महासभा, शास्त्रार्थ हुआ। धर्म और परमात्मा के विषय में इन सभी की व्याख्याएं सुनने के पश्चात जब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन्हीं के शास्त्रों का उल्लेख करते हुए प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए धर्म के विस्तृत रूप को और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को उजागर किया, तब उनका ये ब्रह्म ज्ञान सुनकर सभी का मस्तिष्क आदर सहित झुक गया और शास्त्रों का एक और भविष्य कथन सत्य हुआ। तहाँ पेती साके बरस में भय निशान धूम्रकेत खय भई एक मास की इन समय जगत भयो अचेत। सभी ने ये जान लिया, मान लिया और श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वीकार कर घोषित किया। ये महान घटना मानव इतिहास में सदैव स्मरणीय रहे। इसीलिए तब से एक नई कालगणना आरंभ हुई, बुद्ध शाका। इस वर्ष यानी सन 2003 में बुद्ध शाका का 325वां वर्ष चल रहा है। बुद्ध निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक अवतार है जो श्री प्राणनाथ को शीश नमावे। पद्मावती है वो धाम जग में आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। पद्मावती है वो धाम जग में आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। मेड़ता में एक दिन प्रातःकाल मस्जिद से आ रही बांग की ध्वनि में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कलमा और तारतम मंत्र में एक अनुभव किया और फिर चल पड़े दिल्ली की ओर। वो समय हिंदुओं के लिए अति भयावह और दुखद था। जबरन धन परिवर्तन और अत्याचारों का आत्यंतिक दौर चल रहा था, जिसे रोकने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली पहुंचे और तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब को आत्म जागृत करने का संदेशा भिजवाया। और जो कछु कहा वेद में सोई कहा कते, और जो कछु कहा वेद में सोई कहा कते। दोनों बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। सुनो जी लड़त पाए बिन भेद। विधर्मी राजा से मिलने में विफल रहे श्री प्राणनाथ जी महाराज निराश न हुए।
बल्कि अपना उद्देश्य सफल करने का संकल्प लिए उदयपुर औरंगाबाद होते हुए अगरिया पहुंचे। यहाँ उन्हें अपने अभियान के सफल होने का संकेत मिला। बुंदेल नरेश श्री छत्रसाल जी महाराज का संदेशा मिला। फिर क्या था, श्री प्राणनाथ जी महाराज चल पड़े अपने 5000 सुंदर साथ के साथ। ये वही तिदुनी दरवाजा है जो गुरु शिष्य के ऐतिहासिक मिलन का पवित्र स्थान है। वर्ष था 1739 का, जब श्री प्राणनाथ जी और श्री छत्रसाल जी महाराज में प्रथम भेंट हुई। आत्मा और परमात्मा के महामिलन की स्मृति स्वरूप मऊ एवं मुकरबा में प्राचीन मंदिर शोभायमान हैं, जहां आज भी अनन्य भक्तिभाव से अष्ट प्रहर की सेवा की जाती है। ये हैं 52 चौकियां महल, जहां महाराज श्री छत्रसाल जी की रानियों का रनिवास हुआ करता था। आज भी उनकी आहट स्पष्ट सुनाई देती है। पन्ना की भूमि पर श्री प्राणनाथ लेकर हजारों सुंदर साथ आए। एक बार भगवान शंकर ने आकाश भ्रमण के दौरान पन्ना की भूमि को नमन किया। सती पार्वती के पूछने पर भोलेनाथ ने बताया, हे देवी, यह वो पावन भूमि है जहां इंदिरा नाम की दिव्य शक्ति कलयुग में नर तन धारण करेगी और पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना कर समस्त मानव मात्र को जागरूक करेगी। एक और भविष्यवाणी सार्थक करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज आ पहुंचे पन्ना। आस्थाओं और प्रार्थनाओं की ये धरती पन्ना विंध्याचल की उस पुण्य भूमि का अंश है जिसे कभी स्वयं भगवान शंकर ने आनंद और अमृतत्व का वरदान दिया था। मंदिरों के इस महातीर्थ में आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और परब्रह्म परमेश्वर मिलकर एक हो गए हैं। प्रकृति ने जहाँ एक ओर इन पर्वतों पर खुलकर अपना सौंदर्य बिखेरा है, वहीं दूसरी ओर इस धरती की गोद हीरों से भरी हुई है। पन्ना की इस वरद भूमि को शत शत नमन है। परना परम धाम देख, इसका आराम देख, करी के परनाम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत मस्तान जी से लागी है इसकतान, रूह देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना में विराजे हैं। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर दूर और रेलवे स्टेशन सतना से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पन्ना वैदिक ग्रंथों में पद्मावतीपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां एक तरफ विंध्याचल के छोटे बड़े शिखर, दूसरी तरफ पावन सलिला किलकिला का स्फटिक जल। परम पावन स्थल श्री बाईजू राज मंदिर के पृष्ठभाग में बहती हुई महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणामृत से पावन किलकिला नदी के पवित्र जल में आज भी आबाल वृद्ध, स्थानीय एवं बाहर से पधारे तीर्थयात्री अवगाहन कर अपने तन मन एवं आत्मा को धन्य करते हैं। दूर दूर तक फैले हुए खेत मानो धरती ने हरी चुनर ओढ़ ली हो। रंग बिरंगी फूलों से महकती घाटियां, फुलवारियां, प्रकृति के अनुपम वरदान से आशीर्वादित पन्ना के जनजीवन में आज भी मध्यकालीन युग की छाप व्याप्त है। यहाँ की इमारतें, गलियां, चौराहे आज भी इतिहास की स्मृतियां, अवशेष अपने आप में संजोए हुए हैं। जैसे श्री बलदेव जी मंदिर, श्री गोविंद जी मंदिर, श्री किशोर जी मंदिर, महेंद्र भुवन आदि। पन्ना के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। पन्ना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर पांडव गुफा एवं पांडव फाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक तथा सभी को अनायास ही आकर्षित करने वाला है। पांडव गुफा, पांडवों ने यहां अपने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। चित्रकूट, खजुराहो और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त स्थल यहां मौजूद हैं। विशाल जलराशि युक्त केन नदी के किनारे एक ही वृक्ष पर बने ट्री हाउस को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य युक्त कौवा सेहा भी अति रमणीय है।
शहर के बीचों बीच बना छत्रसाल पार्क और घोड़े पर सवार बुंदेल नरेश श्री छत्रसाल जी की भव्य प्रतिमा मानो उन भव्य घटनाओं की साक्षी दे रही है। यहां कर्म भी अपने स्वरूप में प्रबल है तो धर्म भी अपने स्वरूप में उज्जवल है। पन्ना में आधुनिकता और आध्यात्मिकता साथ साथ चलती हुई दिखाई पड़ती है। त्योहारों के दिन यहां मौज मस्ती होती है, मेले लगते हैं और पवित्र दिवसों पर साधु संतों के फेरे रहते हैं। भजन कीर्तन सत्संग की धूम मचती है। पन्ना में प्रवेश पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है अनंत श्री प्राणनाथ जी द्वार। और क्यों ना दिया जाए, ये श्री प्राणनाथ जी ही तो हैं जिन्होंने पन्ना में मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति के द्वार खोले, मुक्ति धाम श्री पद्मावतीपुरी की स्थापना की। यहाँ का कण कण आज भी श्री प्राणनाथ जी की दिव्य यश गाथा गा रहा है। विशाल क्षेत्र में फैले इस पवित्र धाम की यात्रा प्रणामी धर्मी के लिए परम धाम की यात्रा के समान है। ये है प्रणामी धर्म का सबसे पवित्र धाम श्री पद्मावतीपुरी मुक्तिपीठ श्री गुम्मट जी मंदिर, जिसका प्रांगण ब्रह्म चबूतरा रास मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को श्री राज जी श्री श्यामा जी की अलौकिक अखंड रास लीला जागनी रास का दर्शन कराया था। इसलिए इसे जागनी लीला भूमि भी कहते हैं। 9 शिखरों से सुशोभित श्री गुम्मट जी मंदिर को श्री प्राणनाथ जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन से श्री छत्रसाल जी ने विक्रम संवत 1748 में हजारों सुंदर साथ के सहयोग से स्वयं श्रमदान करके बनवाया था। सफेद रंग के साथ नीले और गुलाबी रंग की छटा लिए विशाल गुंबजों वाला ये अष्टपहल मंदिर है। इसकी छत व दीवारें सुंदर फूलों और रासलीला के मनोरम्य चित्रों से सजी हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री राज जी के दर्शन होते हैं, जो चांदी के सिंहासन पर विराजित हैं। प्रणामी धर्म में मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि परमात्मा के वांगमय रूप श्री तारतम ज्ञान के ग्रंथ स्वरूप साहब अर्थात श्री तारतम सागर की पूजा होती है, जो महामती प्राणनाथ जी के श्रीमुख से अवतरित परम धाम की ब्रह्मवाणी है। बंगला जी मंदिर में श्री तारतम सागर का अहर्निश पठन होता है और श्री गुम्मट जी मंदिर में मूल हस्तलिखित श्री तारतम सागर की अष्टप्रहर पूजा होती है। मध्य शिखर के कलश पर स्थापित ये पंजा प्रतीक है श्री प्राणनाथ जी महाराज में विद्यमान 5 शक्तियों का। प्रतिवर्ष आश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ सबसे बड़ा उत्सव अंतर्राष्ट्रीय जागनी रास महोत्सव आयोजित होता है। हर तरफ फैली दूधिया चांदनी के मध्य में पूर्ण रूप से सजाया हुआ गुम्मट जी मंदिर ऐसा तेजोमय दिखता है मानो साक्षात परमधाम पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। श्री राज जी की पूजा अर्चना, आरती उपरांत भक्तजनों द्वारा श्री प्राणनाथ जी के सिंहासन की परिक्रमा, भजन कीर्तन, क्या क्या नहीं होता यहाँ। श्री बंगला जी मंदिर श्री पद्मावतीपुरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यही वो पुण्य भूमि है जहाँ श्री प्राणनाथ जी निवास करते थे और सुंदर साथ के संग धर्म चिंतन और ब्रह्म चिंतन करते और कराते थे। परमात्मा के जोश से महामती श्री प्राणनाथ के श्रीमुख से अवतरित मुखवाणी अर्थात श्री कुलजन स्वरूप के 18,718 चौपाइयों में से अधिकांशतः और सबसे महत्वपूर्ण चौपाइयों की यही प्रगट्य स्थली है और इसीलिए ये महिमावंत भी है। इसी पूजनीय भूमि पर श्री प्राणनाथ जी ने अखंड परमधाम के 25 पक्षों का अक्षरशः वर्णन किया और विश्व को बताया कि क्षर अक्षर से भी परे परब्रह्म श्री राज जी श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं तीनों परम अद्वैत ब्रह्म के लीला रूप हैं।
वो जहां निवास करते हैं वो मूल मिलावा अक्षरातीत परमधाम में स्थित है। ब्रह्मात्माओं को जागृत कर इसी परमधाम में पुनः स्थान दिलाना ही प्रणामी धर्म का मूल सिद्धांत है। प्रणामी धर्म का दर्शन कुछ विशेष है। इसकी विचारधारा में 3 सृष्टियों का अस्तित्व है। प्रथम है जीव सृष्टि, जो क्षर जगत की चेतना है। द्वितीय है ईश्वरीय सृष्टि की आत्मा, जो अक्षर जगत की चेतना है। और तीसरी सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि, जिसकी आत्मा परम धाम की चेतना है। कुलजम सागर में इसे विस्तृत रूप में प्रमाणित किया गया है। जिसमें परम धाम का ज्ञान है, वो कुलजम स्वरूप को लाए प्राणनाथ। क्षर और अक्षर से भी पार है, जो मूल मिलावा श्री राज के साथ। जागनी रास महोत्सव का शुभारंभ इसी बंगलाजी मंदिर से होता है। इस महोत्सव में प्रणामी धर्म के सभी गादीपति, धर्मगुरु, संतगण उपस्थित रहते हैं और कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लासमय वातावरण में सर्वप्रथम श्री बंगलाजी में सेवा पूजा आरती होती है। श्री राज जी महाराज के दिव्य सिंहासन को अपने कंधों पर रखकर श्री प्राणनाथ की जय घोष के साथ शोभा यात्रा बंगलाजी से निकलती है। इस समय सुंदर साथ की भावना एवं उत्साह ऐसा होता है जैसे कि साक्षात श्री प्राणनाथ जी पालकी पर विराजमान हो। शोभा यात्रा गुम्मटजी मंदिर के प्रांगण रास मंडल में पधराई जाती है। हर प्रांत से आए लाखों सुंदर साथ से पूरा ब्रह्म चबूतरा लहराते उमड़ते मानव सागर की भांति लगता है। पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित भक्तजन अपनी अपनी बोलियों में भजन कीर्तन करते हैं। दिल खोलकर सुध बुध बिसराकर ऐसे नृत्य करते हैं मानो वे स्वयं परमात्मा श्री राज जी के साथ रास रमण कर रहे हों। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के पश्चात श्री जी की सवारी पुनः बंगलाजी मंदिर में धूमधाम के साथ पधराई जाती है। श्री प्राणनाथ जी परम सद्गुरु भक्त थे। उनका मानना था कि सद्गुरु ही वो शक्ति है जो शिष्य का हाथ थामकर उसे महामुक्ति के द्वार तक ले जाती है। जब वे पन्ना आए तो अपने साथ अपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी भी लाए। आज भी सद्गुरु मंदिर में धनी श्री देवचंद्र जी की गादी है और यही श्री प्राणनाथ जी के गुरु प्रेम का प्रमाण है। रात होते ही सुंदर साथ भाव विभोर होकर इस सद्गुरु मंदिर में एकत्रित होते हैं। रात्रि ठीक 12 बजे सद्गुरु महोत्सव अतीव हर्षोल्लासमय वातावरण में संपन्न होता है। जैसे शिव को सृजन की शक्ति सती पार्वती से प्राप्त होती है और श्री हरि नारायण को अपना वैभव लक्ष्मी माता से मिलता है, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी की चेतना शक्ति का रूप उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी हैं, जिन्हें आदर से बाईजूराज कहा जाता है। हृदय
को शीतलता और नेत्रों को आलोक देने वाला ये दर्शनीय मंदिर कभी श्री बायजू राज की स्मृति में ही बना था। इस मंदिर की कलाकृतियां और नक्काशी किसी अजूबे से कम नहीं। जो तेज और सौंदर्य श्री बायजू राज में था, उसकी झलक इस मंदिर के दरो दीवार में साफ नजर आती है। श्री बायजू राज के इस मंदिर की प्रणामी धर्म में बड़ी मान्यता है। संतान के लिए मंगल कामना करनी हो या सुहाग के लिए प्रार्थना, शादी के बाद एक सुखी जीवन यात्रा का आशीर्वाद लेना हो या अखंड मुक्ति की कामना, मंदिर में दिल से निकली हर पुकार सुनी जाती है। प्राकृतिक रूप रंग की अनुपम शोभा यानी केसुड़ा फागुन के महीने में बायजू राज मंदिर फाग उत्सव में केसरी रंगों से छलक उठता है। बंगला मंदिर से भक्तों का यहां आना, बायजू राज को फाग खेलने के लिए पूरी रात मनाना। फिर सुबह में बायजू राज की सवारी का बंगला जी मंदिर में आना, इसके साथ साथ चल रहा नाचना गाना, शरीर थकता नहीं, मन भरता नहीं, निजानंद का झरना रुकता नहीं।
समाधि स्थल। श्री बायजूराज जी एवं सुंदरसाथ का ये समाधि स्थल है, जहां स्थानीय सुंदरसाथ के पार्थिव शरीर को समाधिस्थ किया जाता है एवं बाहर के सुंदरसाथ भी अस्थियां फूल लाकर यहां श्रद्धांजलि देते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज जब सूरत से मेड़ता आदि स्थानों में होते हुए दिल्ली आए तो मुगल शासन द्वारा हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों से बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलकर उन्हें सच्चे धर्म का ज्ञान देना चाहा, लेकिन औरंगजेब उनसे मिल नहीं पाया। अब श्री प्राणनाथ जी को तलाश थी एक ऐसे शक्तिशाली हिंदू शासक की जो औरंगजेब के अत्याचारों का अंत कर सके। श्री प्राणनाथ जी का ये अभियान महाराज श्री छत्रसाल जी से मिलकर पूर्ण हो गया। चोपड़ा मंदिर ही वो पुण्य भूमि है जहाँ पहली बार श्री छत्रसाल जी और उनकी मछली रानी ने श्री प्राणनाथ जी का स्वागत किया था। कहते हैं प्राणनाथ जी से मिलकर मछली रानी इतनी भाव विभोर हो गई कि पावड़े के रूप में उनके कदमों तले अपनी साड़ी बिछाकर उनका स्वागत करने को तैयार हो गई। ये देखकर महाराज श्री छत्रसाल ने अपनी पगड़ी निकालकर सिंहासन तक बिछा दी, किंतु रानी की भक्ति भावना को देखते हुए श्री प्राणनाथ ने ये चमत्कार किया कि छत्रसाल जी की पगड़ी लंबी होते हुए भी सिंहासन तक पहुंचने में छोटी पड़ गई। सिंहासन तक पहुंचने के लिए जो जगह बची थी उसे रानी ने अपने आंचल से ढाक दिया। इस तरह भक्त वत्सल श्री प्राणनाथ ने रानी की अभिलाषा पूर्ण करके उन्हें कृतज्ञ किया। यही वो महान क्षण था जब श्री छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ और श्यामा जी की पूर्ण ब्रह्म युगल स्वरूप में आरती उतारी। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदि के इच्छित शेषन पावत पारे। अगम जानि के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। जानी के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। चोपड़ा मंदिर ही वो ज्ञान तीर्थ है जहाँ ब्रह्म मुनि श्री केशव दास ने प्राणनाथ जी के श्रीमुख से अवतरित स्वरूप साहब का संकलन किया था। अश्विन शुक्ल 12 को यहाँ होने वाले ध्वजारोहण की शोभा देखते ही बनती है। नदियां अमृत कीली शोक सबन पहुंचाए।
चोपड़ा मंदिर की जो अपना है, इसके ये 50-100 फुट के अंदर आगे जाके चौपड़ा मंदिर में स्थित गंगा और जमुना नाम के ये कुंड पतित पावनी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना से भी पावन और शांतिशाली हैं। ऐसा विश्वास है कि इन जलधाराओं के स्पर्श मात्र से तन के कष्ट और मन की व्याधियां सब दूर हो जाती हैं। खिजड़ा मंदिर वो पुण्य भूमि है जहाँ जुल्फिकार तलवार के रूप में श्री प्राणनाथ जी ने महाराज छत्रसाल को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी। ये वही जुल्फिकार तलवार थी जिससे महाराज छत्रसाल ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जंग लड़ी और विजयी हुए। श्री छत्रसाल महाराज जी को तलवार दी, पथ विजय का दिखाया। जो थे विधर्मी बड़े दुष्ट, उनको जंग में हरा, धर्म अपना बचाया। जुल्फिकार तलवार भेंट करने की स्मृति में आज भी विजयादशमी के दिन छत्रसाल जी के वंशजों को ये तलवार और पान का बीड़ा विजय प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता है। प्रत्येक आश्विन शुक्ल 13 को यहाँ से श्री राज जी की सवारी निकलती है। रत्नों से जड़े जगमगाते हुए सिंहासन पर बैठकर श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के घर घर जाकर दर्शन देते हैं। पूरे गाजे बाजे के साथ निकलती हुई इस सवारी की लोग आरती उतारते हैं और इस बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने उनके घर आकर उन्हें दर्शन दिए। आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदि के, इच्छित शेषन पावत पारे। अगम जानिके निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। जानिके मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। धाम मोहल्ले के 68 दरवाजे और 58 रंगोलियां श्री राज जी का भव्य स्वागत करती हैं। आनंद और खुशियों की फुहारें बरस पड़ती हैं और इस खुशी की गूंज में बस एक ही धुन सुनाई पड़ती है। भजो राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा। भजो राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री राज श्यामा, राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री
श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। ब्रह्मलीला करते हुए 11 वर्ष बीतते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज को पन्ना पधारे। विक्रम संवत 1740 से 1751 तक। अब उनके परम धाम गमन की घड़ी नजदीक आई। विक्रम संवत 1751 श्रावण सुद चौथ के दिन श्री प्राणनाथ जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, किंतु केन नदी में डूबते हुए श्री छत्रसाल जी और उनके घोड़े को बचाकर महामती ने यह प्रमाण दिया और विश्वास दिलाया कि वे आज भी साक्षात विराजमान हैं। तारतम वाणी के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं कहा है, मुझे पाना हो तो वाणी में पाओ, तुम मुझे याद करो एक बेर, मैं जी जी करूँ 10 बेर। गीता में भी परमात्मा की प्राप्ति इसी प्रकार बताई गई है। नाहम वैदर्न तपसा न दानेन चेज्यया भक्त्या त्वनन्यमाशक्य अहमेवं विदो अर्जुन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय। सुंदर साथ के प्यारे की जय 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 जय। सुंदर साथ के प्यारे की जय 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 जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। श्री प्राणनाथ जी की स्मृतियां संजोए ये प्राणनाथ जी म्यूजियम अपने आप में बेजोड़ है। महामती के जीवन वृत्तांत को दर्शाते ये दर्शनीय चित्र और उनके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं का संकलन यहां किया गया है। उस सदी की लगभग 80 मूल्यवान कलाकृतियां, वेजिटेबल कलर से बने मिनिएचर पेंटिंग्स, वाद्य, गहने एवं सौंदर्य प्रसाधन। हमारी कुछ एक ऐतिहासिक धरोहर को संभाले हुए ये म्यूजियम श्री प्राणनाथ जी ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश एम पंडित के अथक परिश्रम एवं धर्म में पूर्ण श्रद्धा का परिणाम है। एक प्रश्न के उत्तर में गांधी फिल्म में महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक हैं एवं सर्वधर्म संभाव का मेरा सिद्धांत मेरी माता पुतली बाई की प्रणामी धर्म में आस्था का परिणाम है। महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी सोई खुदा सोई ब्रह्म की प्रतिध्वनि गांधी जी के ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में सुनाई देती है तथा गांधी जी मानते थे कि सूत कातना एक यज्ञ है और प्रियतम के प्रेम की पुकार है। उन्हें ये आदर्श विचार श्री प्राणनाथ जी की निम्न चौपाई से प्राप्त हुए थे। अब हिम्मत करके कात तू दिल बांध सूत के साथ, ए मिहि सूत सुहाग का सो होसी तेरे हाथ। श्री प्राणनाथ जी साक्षात आनंद और अमृत के स्वरूप हैं। ये उनके अस्तित्व से बहती हुई अमृत धारा ही तो थी जिसने विश्व को भी अमृत कर दिया। कहते हैं जागनी यात्रा करते हुए जब श्री प्राणनाथ जी किलकिला नदी के तट पर आए तब यहाँ पर रहने वाले भीलों ने उन्हें बताया कि इस नदी का जल विषैला है, इसलिए इसे ग्रहण न करें। ये जानकर सुंदर साधु महामती श्री प्राणनाथ के चरण होकर चरणामृत किलकिला नदी में प्रवाहित कर दिया। बस फिर तो जैसे चमत्कार हो गया, किलकिला नदी की विषैली जलधारा अमृत धारा बन गई। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। तिन में सिर धर अक्षरातीत दे अपना ठार सुख पाए। सुनो जी अपना ठार सुख पाए। श्री प्राणनाथ की तरह ही उनकी शक्तियां भी असीम और अनंत हैं।
कहते हैं एक दिन श्री प्राणनाथ ने महाराज छत्रसाल को धन की कमी से चिंतित देखा, तो श्री प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के दिन तुम्हारा घोड़ा पन्ना में जितनी दूर तक जाएगा उतनी धरती हीरों से भर जाएगी। सद्गुरु का आशीर्वाद भला कहाँ खाली जा सकता है। समय साक्षी है कि उस दिन से लेकर आज तक पन्ना की धरती हीरे उगलती है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो। जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए रे छत्ता तित तित हीरा हो। श्री प्राणनाथ जी के परम प्रिय शिष्य सुंदर साथ लक्ष्मीदास की ये आकांक्षा थी कि श्री गुम्मट जी मंदिर स्वर्णमयी बनाया जाए। श्री प्राणनाथ जी ये जानते थे कि स्वर्णमयी मंदिर सुरक्षित ना रह सकेगा, लेकिन भक्त की इच्छा का सम्मान तो हर हाल में रखना था। इसीलिए उन्होंने सुंदर साथ लक्ष्मीदास का कड़ा निकालकर श्री गुम्मट जी मंदिर के बुलंद दरवाजे पर यहाँ लगा दिया और श्री लक्ष्मीदास को आशीर्वाद दिया कि ये कड़ा प्रणामी धर्म के अनुयायियों को जीवन भर तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। कहते हैं लक्ष्मीदास के इस कड़े में बड़ी शक्ति है। इसका स्पर्श और इसे धोकर ग्रहण किया गया जल हर आदि व्याधि दूर कर देता है। महामती श्री प्राणनाथ जी की महिमा कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उनकी ब्रह्मवाणी का हम उपकार माने या चमत्कार, लेकिन सत्य ये है कि यही वे निशानियां हैं जिन्हें सराखों से लगाए लाखों करोड़ों लोग प्रणामी धर्म के साए तले अपना जीवन सफल कर रहे हैं। कभी किलकिला नदी के विष को अमृत में बदलकर, कभी पन्ना की गोद हीरों से भरकर, तो कभी श्री लच्छीदास के कड़े में अद्भुत शक्तियों का संचार करके श्री प्राणनाथ जी जीवन भर मानव और मानवता पर उपकार करते रहे। उनकी वाणी का हर स्वर साक्षी था कि गुरु और शिष्य का संबंध उतना ही अटूट है जितना कि आत्मा और परमात्मा का। जब तक हम इस संबंध से जुड़े रहेंगे, हमारे अंतर्मन में सच्चित और आनंद का दिया चलता रहेगा। मात्र प्रणामी धर्म ही नहीं, परंतु सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के परम उन्नायक तथा विश्व मानव धर्म के पुरस्कारक बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने जहाँ से विश्व जागने का संदेश दिया था, वो पन्ना श्री पद्मावतीपुरी की मुक्ति धाम की इस दिव्य यात्रा ने ही हमें दिखलाया है कि हम कौन, कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। जी हाँ, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश हैं, परम धाम से आए हैं और जग की माया से मुक्त होकर हमें पुनः परम धाम की ओर लौट जाना है। प्रणाम।